फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभातम। जैसा कि आप सबको पता है, हम आज के वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जब राजा हैं वो मृग का पीछा कर रहे होते हैं, तो मृग का पीछा करते हुए राजा किस प्रकार से सुशोभित होते हैं। उसके बाद वाली स्थिति आती है कि जब उबड़ खाबड़ भूमि के समाप्त होने पर जब समतल भूमि आती है, तो समतल भूमि में जो सारथी है जैसे ही रथ के वेग को बढ़ाती हैं, तो घोड़ों की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किया गया है। घोड़े कैसे लग रहे थे। घोड़े बहुत तेजी से दौड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो ये घोड़े जो मृग है उस मृग की गति से ईर्ष्या करते हुए दौड़ रहे थे। जिनके दौड़ते समय जिनके कान हैं वो बिल्कुल खड़े हुए थे। इस प्रकार से बहुत स्वाभाविक वर्णन वहां पर किया गया है। उसके आगे हम पढ़ते हैं। अभी तक हम 8 श्लोक पढ़ चुके। 9वां श्लोक आता है, राजा सत्यम अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः। राजा जो हैं वो अपने सारथी से कहते हैं, सत्यम, आपने ठीक ही कहा है। क्या ठीक कहा है? अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः। अतीतो हरिश्च हरिश्च वर्तन्ते, कि अतीत्य यानी बढ़कर के हैं, हरितो हरिश्च जो सूर्य के घोड़े हैं, उन सूर्य के घोड़ों से भी बढ़कर के हैं ये घोड़े। अर्थात जो रथ में जुतने वाले घोड़े हैं, ये घोड़े सूर्य के रथ में जुतने वाले घोड़ों से भी श्रेष्ठ है। तथा ही, क्योंकि, क्यों है श्रेष्ठ, उसका कारण बताया है, श्लोक में दिया। बहुत सुंदर वर्णन किया है विद्यार्थियों, देखिएगा। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमेव तत्, प्रकृत्या यदवक्रम तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात्। वापस देखेंगे, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमेव तत्, प्रकृत्या यदवक्रम तदपि समरेखं नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात्। यदि श्लोक को छंद के हिसाब से पढ़ें, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत्, प्रकृत्या यदवक्रम तदपि समरेखं नयनयो न दूरे न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात्। जब घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो तेज दौड़ते समय रथ पर बैठे हुए जो राजा हैं, उन राजा को आसपास की प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो कैसी दिखाई दे रही है, गति के कारण उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, उसका यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। देखिएगा, अन्वय से देखते हैं कि रथ बहुत तेज चल रहा है। सामान्य रूप से भी हम देखते हैं, जब हम बस में बैठे हुए होते हैं या हम रेल से सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, तब हम देखते हैं हमारे आसपास की जो प्रकृति है, जब हम तेज गति से चल रहे होते हैं तो उस समय जो आसपास के प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो कैसी दिखाई देती है। सच में कालिदास ने ये वर्णन जो किया है बहुत ही स्वाभाविक है और वैज्ञानिक भी। आज भी हम तुलना करके देखते हैं तो हमें वो चीजें अनुभव होती हैं। तो देखिएगा, तेज गति के कारण, रथ की तेज गति के कारण आसपास की वस्तुएं हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं, इसका स्वाभाविक वर्णन देखिएगा। रथ जवात,
रथ का मतलब होता है रथ, जव का मतलब होता है वेग, पंचमी भक्ति का एक वचन है कि रथ के वेग से, अत्यधिक वेग है, रथ का वेग अत्यधिक होने के कारण, रथ जवात रथ के वेग से, यत यानी जो वस्तु, आलोके सूक्ष्म, देखने में सूक्ष्म है, छोटी है, अत्यधिक वेग के कारण से जो वस्तुएं देखने में छोटी है वे वस्तुएं भी, तत् यानी वे भी, सहसा विपुलताम व्रजति, अचानक ही व्रज, विपुलताम यानी विशालता को, व्रजति यानी प्राप्त हो जाती है, बड़ी हो जाती है। रथ इतनी तेज चल रहा है कि जो वस्तुएं देखने में छोटी हैं आसपास की, वो छोटी वस्तुएं भी सहसा यानी अचानक ही बहुत विशाल आकार की दिखाई देने लगती है। दूर होने के कारण छोटी, लेकिन रथ का वेग बहुत तेज है, इसलिए जैसे ही पास आते तो वो वस्तु अचानक ही बड़ी दिखाई देने लगती है। समझ में आया होगा कि रथ जवात यानी रथ के वेग के कारण से, यत यानी जो वस्तु, आलोके सूक्ष्म, देखने में छोटी है, तत् वह वस्तु भी, सहसा यानी अचानक ही, विपुलताम व्रजति, विशालता को प्राप्त कर लेती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी दिखाई देने लगती है। ये एक स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? यत जो चीजें, जो वस्तुएं, अर्धे विच्छिन्नम, अर्धे यानी बीच में से, विच्छिन्न है, अलग अलग है, जो बीच में से टूटी हुई है अथवा अलग है, तत्कृत संधानमिव भवति, तत् यानी वे वस्तुएं, कृत संधानमिव भवति, जोड़ी हुई सी प्रतीत होती है, जुड़ी हुई दिखाई देती है। अर्थात जिन वस्तुओं के बीच में, दोनों वस्तुओं के बीच में गैप है, अंतर है, वो अंतर जुड़ा हुआ सा दिखाई देता है। यत जो वस्तुएं अर्धे विच्छिन्नम, बीच में से विच्छिन्न है, टूटी हुई है, वो जुड़ी हुई सी दिखाई देती है। यत प्रकृत्या वक्रम, और जो प्रकृत्या यानी स्वाभाविक रूप से, वक्रम टेढ़ी है अथवा वक्र है, तत् अपि वे वस्तुएं भी, जो प्रकृति से टेढ़ी वस्तुएं हैं वो भी, नयनयोः समरेखम भवति, नयनयोः यानी नेत्रों के सामने, समरेखम भवति, एक समान रेखा में दिखने वाली होती है, एक सीधी रेखा में दिखने लग जाती है। किंचित में क्षणम अपि न दूरम न पार्श्वे, किंचित अपि यानी कुछ भी, में यानी मेरे, क्षणम अपि न दूरे, क्षण भर भी, न तो मेरे से कोई वस्तु दूर है, न पार्श्वे, और न ही क्षण भर से अधिक मेरे पास है। रथ जवात, किसके? रथ के वेग के कारण से। रथ के वेग से ना तो कोई वस्तु मेरे क्षण भर मेरे से दूर है और ना ही कोई वस्तु क्षण भर मेरे से पास है, क्योंकि रथ इतनी तेज चल रहा है, रथ की गति इतनी तेज है कि क्षण भर में वस्तु जो दूर है वो पास आ जाती है और जो पास है वो क्षण भर में ही दूर चली जाती है। एक साथ अर्थ देखेंगे कि रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से देखने पर छोटी दिखाई पड़ती है, वह अचानक समीप आने पर विशालता को प्राप्त हो जाती है। जो वस्तु बीच में से कटी हुई है अथवा टूटी हुई सी प्रतीत होती है, वह जोड़ दी गई सी हो जाती है, और जो वस्तु स्वाभाविक रूप से टेढ़ी है वह आंखों के सामने सीधी सी हो जाती है, सीधी रेखा सी प्रतीत होती है। और इस तरह से क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न तो मुझसे दूर है और न ही मेरे पास रह पाती है। रथ जवात, रथ के वेग के कारण से। एक बार अन्वय को पढ़ के फिर आगे चलेंगे, आपको समझ में आया होगा। रथ जवात यानी रथ के वेग से, यत यानी जो वस्तुएं, आलोके सूक्ष्म, देखने में छोटी है, तत् यानी वह भी, सहसा विपुलताम व्रजति, अचानक विशालता को प्राप्त हो जाती है। यत अर्धे विच्छिन्नम, जो बीच में से टूटी हुई सी प्रतीत होती है अथवा टूटी हुई है, तत् कृत संधानमिव भवति, वह वस्तु कृत संधानमिव भवति, जोड़ी हुई सी प्रतीत होती है। यत प्रकृत्या वक्त्रम, और जो वस्तु स्वभावतः ही टेढ़ी है, तथापि यानी वह वस्तु भी, नयनयो नेत्रों के सामने, समरेखम भवति, एक समान रेखा में, एक सीधी रेखा में देखने वाली, दिखने वाली हो जाती है। किंचित में क्षणमपि न दूरे न पार्श्वे रथ जवात, कोई भी वस्तु क्षण भर के लिए न तो मुझसे दूर है और न मेरे पास है, रथ का अत्यधिक वेग होने के कारण से। आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया होगा।
इसमें शिखरणी नामक छंद है जिसका लक्षण है रसई रुद्रैश्च छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी, अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रम से रस और रुद्र, अर्थात रस का मतलब है 6 और रुद्र का मतलब है 11, 6 पर और 11 पर यति हो और जिसमें कुल 17 वर्ण हो, वहां पर शिखरणी छंद होता है। ये शिखरणी छंद के विषय में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जब छंद का टॉपिक आएगा उसमें 10 नंबर के छंद आपसे पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर के छंदों में यह छंद भी सम्मिलित है, इसलिए आप इसे यहीं की यहीं से तैयार कर लें। रसई रुद्रैश्च छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। आगे चलते हैं। नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य का मतलब होता है पर्दा। नेपथ्य से आवाज आ रही, भो भो राजन, अरे अरे राजन, आश्रम मृगोऽयं न हंतव्य न हंतव्य, कि यह आश्रम का मृग है, इसलिए हे राजन यह मारने योग्य नहीं है, यह मारने योग्य नहीं है। सूत आकर्ण्य अवलोक्य च, सूत सारथी सुन करके और देख करके आयुष्मान, हे चिरंजीव, अस्य खलु ते बाण पथवर्तिनः कृष्णसारस्य अंतरे तपस्विनः उपस्थितः। हे चिरंजीव, अस्य खलु ते, अस्य यानी यह कौन, मृग, खलु निश्चित रूप से, बाण पथवर्तिनः और बाण के मार्ग के बीच में, कृष्ण सारस्य अंतरे और कृष्ण मृग, ये काले रंग के हिरण और आपके बाण, इन दोनों के मार्ग में, अंतरे मार्ग में, तपस्विनः उपस्थिता, तपस्वी लोग आ गए हैं। जैसे ही नेपथ्य से आवाज आती है कि हे राजन यह आश्रम का मृग है, इसलिए यह मारने योग्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो सारथी है वह सारथी सुनता है और सुनने के बाद में देख करके राजा को कहते हैं कि हे आयुष्मान, आपके बाण के और इस काले मृग के बीच में तपस्वी उपस्थित हो गए हैं, तपस्वी आ गए हैं, अर्थात तपस्वियों ने रोक दिया है और वो ये कह रहे हैं कि यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए। राजा ससंभ्रमम, राजा हड़बड़ाहट के साथ में, घबरा करके, जब राजा बहुत तेज गति से मृग के पीछे भाग रहा है, लेकिन यदि बीच में तपस्वी आ गए, तपस्वियों के आने के कारण से राजा को हड़बड़ाहट होती है और हड़बड़ाहट में तेन ही प्रगृह्यताम वाजिना, यदि ऐसी बात है कि आश्रम के मृग हैं तो प्रगृह्यताम वाजिना, तो घोड़ों को रोको। तथा है प्रविशत्यात्मनस तृतीयो वैखानस है, उसके बाद में वैखानस का प्रवेश होता है, एक जो ब्राह्मण बटुक है उसका प्रवेश होता है। सूता तथा साथ ही वैसा ही करता है, इति रथम स्थापयति, इस प्रकार वह रथ को रोकता है। वैखानस हस्तम उद्यम है, वैखानस हाथों को उठाकर कहते हैं राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्य न हंतव्य, ही राजन यह आश्रम का मृग है, इसलिए आपको नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार से दोनों में संवाद होता है और आगे बढ़ते हैं। सूत, जो सूत है वो सुन करके और देख करके कहती हैं, क्या कह रहे हैं, श्लोक दिया है, तत्साधु कृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम मनागसी। जो वैखानस है, वैखानस राजा को कह रहे हैं कि ये जो आप हिरणों के ऊपर बाण चला रहे हो, ये आपको आश्रम का मृग होने के कारण इसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह आश्रम में पला बड़ा हुआ है, वैसे भी जीवों की हत्या ठीक नहीं है, हमारे धर्म के विरुद्ध है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राणी हिंसा का कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है। तो अब क्या करो आप, तो राजा के लिए वैखानस कह रहे हैं, तत् साधु कृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। तत् यानी इसलिए, हम आपसे कह रहे हैं इसलिए, साधु कृत संधानम, साधु यानी भली प्रकार से, कृत संधानम जिसका संधान आप कर चुके हैं, अर्थात धनुष के ऊपर बाण भली प्रकार से आप चढ़ा चुके हैं, ऐसे सायकम प्रतिसंहर, ऐसे बाण को धनुष से उतार लो। तत् इसलिए जिसका संधान भली प्रकार से आपने कर लिया है, ऐसे इस बाण को धनुष से प्रतिसंहर, समेट लो, उतार लो।
क्यों? वह शस्त्रम, हे राजन, आपके जो ये शस्त्र हैं, आर्त त्राणाय, आर्त का मतलब होता है दुखी, दुखी प्राणियों की, त्राणा यानी रक्षा के लिए है। राजा का कर्तव्य होता है दीन दुखियों की सेवा करना। तो यहाँ पर जो मृग है वो दीन दुखी है, इसलिए जो ये आपके शस्त्र हैं ये दीन दुखियों की सेवा के लिए बने हुए हैं। अनागसी प्रहर्तुम न, अब जिसने कोई अपराध नहीं किया है ऐसे इस मृग के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में कहे तो अनागसी, निरपराधी के ऊपर प्रहर्तुम न, प्रहार करने के लिए नहीं है, क्योंकि मृग ने कोई अपराध नहीं किया। जो आप इसके ऊपर शस्त्र चला रहे हो, भली प्रकार से जो आपने संधान कर रखा है शस्त्र का, इस शस्त्र को, इस बाण को धनुष से उतार लीजिए, क्योंकि आप, हे राजन, आपके जो शस्त्र हैं वो दीन दुखियों की सेवा के लिए हैं, निरपराध प्राणियों के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं है। आपके पास में जो ये शक्ति है, आपके पास में जो ये शस्त्र हैं, ये दीन दुखियों की रक्षा के लिए है, ये दीन दुखियों को न्याय दिलाने के लिए है, कहीं भोले भाले प्राणियों के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं है। इसलिए आपको भली प्रकार से संधान जिसका कर लिया है, ऐसे धनुष पर चढ़ा लिया है प्रत्यंचा, जिसने ऐसे उस प्रत्यंचा वाले धनुष से उस बाण को उतार दीजिए। राजन, एषः प्रतिसंहृतः इति यथोक्तम करोति। राजा कहता है एषः, यह लो, प्रतिसंहृतः, उतार लिया। राजा कह रहे हैं कि ये लो उतार लिया, इति यथोक्तम करोति, इस प्रकार यथोक्तम, जैसा कहा है वैसा ही करता है, जैसा कहा है वैसा ही करता है। अर्थात वो कहता है उतार लिया, क्योंकि वैखानस ये कह रहा है कि आपको जो भली प्रकार से संधान किया है उस धनुष को उतार लेना चाहिए, तो वैसा ही करती है। वैखानस सदृशम एतत्, सदृशम एतत्, आपके योग्य ही है। पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, पुरुवंश के हे कुल दीपक, आपके द्वारा ऐसा किया जाना, अर्थात वैखानस की बात को अक्षर से मान लेना, आपके कुल के अनुरूप ही है। आगे वैखानस कहती हैं कि जन्म यस्य पुरोर्वंश्ये युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम अवाप्नुहि। तो यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए जो वैखानस है वो राजा से कह रहे हैं कि जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम अवाप्नुहि। अन्वय देखेंगे, यस्य पुरोवंशी जन्म, जिसका पुरुवंश में जन्म हुआ है। राजा के लिए बोल रहे हैं कि हे राजन, जिस आपका पुरुवंश में जन्म हुआ है, पुरुवंश में जन्म लेने वाले, तब इदम युक्त रूपम, आपके द्वारा यह जो आचरण किया गया है यह ठीक ही है, तुम्हारे अनुरूप ही है, आपके कुल में उत्पन्न होने वाले राजाओं के अनुरूप ही है। और एक आशीर्वाद देते हैं इसी में, एवं यानी इस प्रकार से, गुणोपेतम, गुणों से युक्त। कैसे गुणों से युक्त? जिस प्रकार के गुणों से युक्त अभी तक के पूर्ववंशी राजा होते आए हैं, पूर्ववंशियों में अभी तक जो गुण विद्यमान रहता हुआ आया है, उस गुण से युक्त चक्रवर्तिनम पुत्रम अवाप्नुहि, आप एक चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा वैखानस हैं जो राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। किस बात से प्रसन्न होकर के? राजा वैखानस के कहते ही राजा ने प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष से बाण को उतार लेते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर के वैखानस उन्हें आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि जिस पुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे द्वारा उस पुरुवंश के अनुरूप ही यह आचरण किया गया है। इस प्रकार से तुम गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। अर्थात जिस प्रकार आपका पुरुवंश में जन्म हुआ है, ऐसे आपके लिए यह बाण उतार लेना आपके गुणों के अनुरूप ही है। इसलिए आप इसी प्रकार के गुणों से युक्त, जिस प्रकार के गुणों से युक्त पुरुवंशी राजा हैं, होते आए हैं, अभी तक जन्म लेते आए हैं, उन्हीं गुणों से युक्त आप भी एक चक्रवर्ती पुत्र को, सम्राट पुत्र को